नमस्कार। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। होगी 15 बैठकें। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। एसआईआर पर बहस की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा। रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 8,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज थमेगा बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन सीमांचल से चंपारण तक नेता झोंकेंगे ताकत। 20 जिलों में होगा मतदान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। उम्मीदवारों के समर्थन में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली एयरपोर्ट में साइबर हमले का शक। एनएसए ऑफिस में मीटिंग के बाद हाई लेवल जांच शुरू। फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे बंद रहा था। दिल्ली में जहरीले स्मॉग के आसमान में छाई परत। सुबह आईटीओ के आसपास की हवा में जहरीली धुआं बना गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा। आज शाम को सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और गोरखपुर मंदिर में कर सीएम रात्रि विश्राम। सीएम के नेतृत्व में कल निकलेगी एकता पदयात्रा। शहर विधानसभा क्षेत्र में निकलेगी पदयात्रा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा। लगभग 2 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। हमीरपुर में सड़क किनारे मिला युवक। परिजन शव को ई रिक्शे से ले जाने को हुए मजबूर। ई रिक्शे में शव ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुराना थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर परिजन शव को ई रिक्शे में ले जाने को मजबूर नजर आए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है। टेंडर में कम रेट डालने पर देनी होगी अधिक सिक्योरिटी मनी। सड़कों, पुल, पुलियों और सरकारी भवनों की गुणवत्ता करेगी सुनिश्चित। सड़कों सहित सरकारी भवनों की सरकार कार्य की गुणवत्ता करेगी सुनिश्चित। और टेंडर प्रक्रिया में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की शर्त में बदलाव। लागत की 50 से 150% तक हो सकती है धनराशि। लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने की तैयारी। तय लागत से 10% तक कम रेट। कोट करने पर सिक्योरिटी 10 से 15% तक कम रेट डालने पर टेंडर। 50% धनराशि। 15 से 20% कम रेट डालने पर 100% सिक्योरिटी मनी की बात सामने आई है।
लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने की तैयारी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? टेंडर प्रक्रिया में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने की शर्त में बदलाव नीति की बात सामने आई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए जो यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया में जो है बदलाव देखने को मिला है और उस बदलाव के अंतर्गत जो है जिस प्रकार से जो टेंडर डाले जाएंगे तो उसके हिसाब से उनको परसेंटेज के बिहाफ पे तय किया गया है कि कोई भी टेंडर हो, किसी प्रकार का भी टेंडर हो, उसके नियम कानूनों को जो है बदला गया है। खास तौर से जो है पीडब्ल्यूडी में काफी सारे टेंडर निकलते हैं और हर तरीके अलग अलग तरीके के टेंडर होते हैं, बाकी विभागों में भी टेंडर होती है। उस टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करने की किया गया है, जिससे कि ठेकेदार जो अपनी मनमानी करता है या किसी प्रकार से जो है काम में गड़बड़ियां करता है तो उसको भी लेकर के जो है कई नियम चेंज किए गए हैं, जिससे कि अगर उसको रोड का ठेका मिलता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उसमें जो है उसके ऊपर पेनल्टी की जा सके और उसके भुगतान को रोका जा सके। इसी प्रकार से कई पहलुओं को लेकर के जो है हर विभाग में और टेंडर प्रक्रिया में जो है सरकार के द्वारा ये बदलाव किए गए हैं। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आगरा से। आलू बीज वितरण घोटाले में बड़ी कार्रवाई, किसानों के लिए आवंटित आलू बीज में धांधली का खुलासा। आवंटित 4,300 क्विंटल प्रमाणित आलू बीज में धांधली, किसानों को बीज न देकर व्यापारियों को बेचा गया। जांच के बाद शासन ने की सख्त कार्रवाई। जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह निलंबित, उप निदेशक उद्यान धर्मपाल सिंह निलंबित, पहले ही प्रभारी संजीव यादव, लिपिक सुनील है निलंबित। शासन स्तर से गठित कमेटी करेगी जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? आलू बीज वितरण घोटाले में बड़ी धांधली की बात सामने आई है। देखिए गर्मा, एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें कि गरीब जो किसान है, किसानों के लिए जो आवंटित होता था बीज, उसको 4300 क्विंटल प्रमाणित आलू बीज में यहाँ धांधली का खुलासा हुआ है। इसमें किसानों को बीज न देकर डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज और बड़े जो खेती करने वाले जो व्यापारी हैं उनको सीधा फायदा यहाँ पहुंचाया जा रहा था, जिसके चलते आगरा में जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह और उप निदेशक धर्मपाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जिसमें कि जो ये कार्रवाई है विशेष सचिव देवेंद्र कुशवाहा के निर्देशन में 3 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की है और इसकी कार्रवाई के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये फायदा क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उससे एक बात तय है कि जो ये बड़े व्यापारियों को या कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को सीधा फायदा देने की बात कही जा रही थी और वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार के खिलाफ लोग यहाँ प्रदर्शन करते थे, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ करते थे, क्योंकि जो बीज सरकार द्वारा दिया जा रहा था गरीब किसानों के लिए उनको ना पहुंचकर अलग फायदा दिया जा रहा था, जिसके चलते इन दोनों ही लोगों पर कार्रवाई की गई है। जी
बहुत शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। राजेंद्र, बड़ी खबर आपको हम आगरा से बता रहे हैं, जहां पर आलू बीज वितरण में बड़ी धांधली की बात, किसानों के लिए आवंटित आलू बीज में धांधली का खुलासा होने की बात सामने आई है। आगरा से खबर है, जहां पर होटल में गैंगरेप पीड़िता से दुराचार का मामला सामने आया है। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह उर्फ संतोष दाकरे पर लगा दुराचार का आरोप। पुलिस दबिश के दौरान अधिवक्ता ने छत से लगाई छलांग, दोनों पैर टूटे। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। समझौते के बहाने होटल में ले जाकर किया दुराचार। पीड़िता ने होटल के सीसीटीवी फुटेज रजिस्टर किया। जब्त आपकी जगह पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर जब्त किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। कोर्ट में दर्ज हुआ बयान। आगरा थाना एकता क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर मेट्रोपोलिस कॉलोनी में बीती रात सुपरवाइजर नियमित चेकिंग पर पहुंचा तो उसने गार्ड को गार्डन में सोफे पर सोते हुए पाया। इससे नाराज होकर सुपरवाइजर ने गार्ड पर गुस्सा निकालते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सुपरवाइजर के व्यवहार की कड़ी निंदा की है और कई यूजर्स ने टिप्पणी की कि गार्ड को समझाने के बजाय इस तरह मारपीट करना अमानवीय है। वहीं कंपनी प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। खबर है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। उस पर धार्मिक पुस्तकों को छापने के आड़ में विदेश से अवैध फंडिंग लेने, उन्मादी साहित्य छापने और विदेशियों तथा अवैध बांग्लादेशियों को गैर कानूनी ढंग से शरण देने का आरोप है। एटीएस के अनुसार फरहान नबी धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्यता फैलाने वाली किताबों का प्रकाशन करता था। जांच में पता चला है कि उसने विदेश से हवाला एवं अन्य संदिग्ध माध्यमों से लगभग 11 करोड़ प्राप्त किए। इतनी बड़ी राशि का उपयोग उसने उत्तर प्रदेश के अमरोहा व पंजाब राज्य में मदरसा, मस्जिदों तथा कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने में किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर बिल्हौर तहसील के मगनपुर स्थित जिंदा शाह मदर के ऐतिहासिक दरगाह पर
609वें सालाना उर्स का दूसरा दिन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सूफी परंपरा के इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों जारीन मकनपुर पहुंचे और अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर पेश की और देश तथा दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। उस स्थल पर दिन भर जायरीनों की भारी भीड़ लगी रही। विभिन्न धार्मिक रस्में अदा की गई। महफिल समा का आयोजन भी किया गया। देखिए, ये मलंग जो होते हैं, आप हिंदुस्तान के हिसाब से अगर देखेंगे तो इनको सन्यासी कहा जाता है। और ये ना तो शादियां करते हैं और ना ही जो है इनकी कोई ख्वाहिशात होती हैं। ये अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को मार करके और ये सिर्फ इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1442 सरकार मदार के चिल्ले हैं। हर चिल्ले पर एक मलंग मौजूद है। जब हमारे यहाँ उर्से पाक का टाइम आता है, उर्से पाक होता है, तो ये सारी गद्दियों से मकनपुर पहुँचते हैं। और मकनपुर पहुँचने के बाद ये यहाँ पर के अपनी जो उनकी अकीदे होते हैं, जिस हिसाब से इनकी रसूमात होती हैं, उसको ये अदा करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में सूफीज़्म की बुनियाद रखने वाली ज़ात सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की है। उनका जो विसाली तारीख है, यानी कि जो जिस तारीख को डेथ हुई थी उसको विसाली तारीख बोलते हैं। उस तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसे उर्स कहते हैं। और इनके मानने वाले पूरी दुनिया में आस्था रखते हैं। इनके मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। ये 3 रोज़ा उर्स कुतुबुल मदार है। ये 7 नवंबर से शुरू हुआ था। और इसी बीच लखीमपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखीमपुर से। जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को गोली मारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर से बड़ी खबर। आरोपी चाचा ने असलाहा सहित थाने पहुंचा। क्षेत्राधिकारी धौरहरा खमिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बड़ी जानकारी लखीमपुर से सामने आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अक्षय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है जमीन के विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारी, बाद में असलाहा सहित थाने में सरेंडर भी किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घरेलू संपत्ति के विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारी। लखीमपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घरेलू संपत्ति के विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली।
एक बार फिर से हमारे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है? चाचा ने भतीजे को गोली मारी, घरेलू विवाद बताया जाता है, बाद में आत्मसमर्पण भी किया। जी मैं बता दूं, पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया क्षेत्र का है। जो सगे चाचा थे, इन्होंने अपने भतीजे को गोली मार दी। घरेलू विवाद को लेकर, जमीन का आपसी विवाद चल रहा था, उसी को लेकर अपने सगे भतीजे पर कल उन्होंने वार किया और उसके बाद गोली मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चाचा जो है अफलाह सहित थाने में सरेंडर कर दिया है। वहीं थाना जो खमरिया पुलिस है, उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की। शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। क्षेत्राधिकारी धौराराव खमरिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है मुरैना से, जहां पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ की सख्त कार्यशैली एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने शनिवार को पहाड़गढ़ ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया, जहां हाई सेकेंडरी स्कूल में कई बड़ी लापरवाहियां मिलने पर उन्होंने स्कूल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर के इस अचानक निरीक्षण से क्षेत्र में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला पूरी तरीके से बंद पड़ी थी। छात्रों को प्रयोगशाला प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए बनी ये महत्वपूर्ण सुविधा लंबे समय से निष्क्रिय थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य ये था कि बच्चों को वितरित करने के लिए आई हुई साइकिल एक कोने में रखी धूल खा रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि वितरण प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई है। खबर है गयाजी से, जहां पर एनडीए समर्थित हम पार्टी के उत्तरी विधानसभा के उम्मीदवार रोहित कुमार के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेलागांव में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और उन्होंने लोगों से प्रत्याशी रोहित कुमार की जीत दिलाने की अपील करते हुए कहा कि एक भी वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। सभी को समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर मोदी और नीतीश कुमार को मजबूत बनाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों को चुनाव में निर्वाचित कराने के लिए मतदान करना चाहिए। उन्होंने लालू और कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल की याद भी ताजा कराई। कहा कि माफिया अपराधी जीतने पर जीना दुश्वार हो जाएगा। बताया कि यूपी में बुलडोजर चला चला कर माफियाओं को पस्त किया गया है। ये जो जनसराब दिख रहा है, ये जो आपका भीड़ आज दिख रहा है, इसे मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आगे जाना है तो इस बार। खबर है बिहार के गया से, जहां पर शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के त्रिभुवन उच्च विद्यालय मैदान में आज बड़ी चुनावी सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोजपा उम्मीदवार उदय कुमार सिंह उर्फ उदय यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के लोजपा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर पर बटन दबाकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाई विधानसभा में भेजे। खबर है सुपौल से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी सरकारों के कार्यकाल की तुलना जंगलराज से करते हुए कहा कि सभी को सोच समझकर वोट करना होगा। एसआईआर का उल्लेख करते हुए घुसपैठियों का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, जिससे सुपौल सहित बिहार के बाशिंदों को उनका पूरा हक मिल सकेगा। साथ ही दावा किया कि अगले 5 साल में बिहार में 25 चीनी मिल लगाई जाएंगी, जिससे किसान और युवा लाभान्वित हो सकेंगे। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिले के साथ राज्य की 3 स्थानों पर बड़ी चुनावी सभाएं संबोधित की हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का